नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सवाल पूछ रहे हैं, बलिदान बड़ा या चुनावी अभियान? जी हां, आज ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ देश जय हिंद के जनरल को विदाई दे रहा था, पूरा देश शोक में था, नम आंखों के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम नमन कर रहा था। पूरा देश नमन कर रहा था, श्रद्धांजलि दी जा रही थी, गमगीन था पूरा देश। दूसरी तरफ एक चुनावी अभियान की तस्वीर आई जिसमें प्रियंका वाड्रा नृत्य करती नजर आई। अब बीजेपी ने इन दो तस्वीरों को आपस में जोड़ दिया। ध्यान से देखिए, दो तस्वीरें, एक तरफ पंचतत्व में विलीन जनरल बिपिन रावत, दूसरी तरफ यह आज की तस्वीर जिसमें प्रियंका वाड्रा का चुनावी अभियान। बीजेपी ने इन दो तस्वीरों को आपस में जोड़ दिया है। बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया है। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया कि 26/11 के वक्त राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, तो आज देश में रावत की शहादत का, जनरल रावत की शहादत का शोक था, तो प्रियंका गोवा में डांस कर रही थी। यह ट्वीट अमित मालविया की तरफ से। When 26/11 happened, राहुल गांधी was partying till wee hours of morning, मतलब राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे 26/11 के वक्त। लाइक ब्रदर प्रियंका वाड्रा टू इज डांसिंग अवे इन गोवा। ये बीजेपी कह रही है, बीजेपी इन दो चीजों को आपस में जोड़ रही है। कह रही है कि भाई जो हैं राहुल जी वो 26/11 के वक्त पार्टी कर रहे थे और प्रियंका वाड्रा गोवा में डांस कर रही थी जब नेशन इज मॉर्निंग, मतलब जब देश में शोक की लहर और सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार, पूरे देश में शोक की लहर, उस वक्त प्रियंका वाड्रा गोवा में डांस कर रही थी। अब इस पर सियासत छिड़ गई है। देखिए, वैसे इन दो चीजों का कोई लेना देना नहीं है। एक चुनावी अभियान है, दूसरा बलिदान है, लेकिन दिक्कत दरअसल बीजेपी कह रही है टाइमिंग पर है। टाइमिंग का सवाल है कि ये चुनावी अभियान क्या टल नहीं सकता था? आज के दिन, आज की तारीख, आज के समय, ऐसे समय जब बेटियां मुखाग्नि दे रही हैं, जनरल देश के पहले सीडीएस को, जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने भी। वैसे एक चीज आपको यहां पे भी जाननी चाहिए, राहुल गांधी पहुंचे थे, यह भी बताना जरूरी है। यह सियासत अपनी जगह, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के भाई राहुल गांधी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन प्रियंका के चुनावी अभियान पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, तस्वीरें भी दिखाना जरूरी है। आज राहुल गांधी आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे कामराज मार्ग, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम नमन, अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे राहुल गांधी। लेकिन विवाद हुआ प्रियंका वाड्रा के वीडियो से। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो किया गया और ये बीजेपी, इस वीडियो के लेकर बवाल हुआ, विवाद हुआ। बीजेपी के नेता जो है, बीजेपी के कई बड़े नेता सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई बलिदान बड़ा है, चुनावी अभियान, और अभियान से समस्या नहीं, बीजेपी कह रही है टाइमिंग से दिक्कत है। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और अब्दुल रज्जाक खान कांग्रेस के सपोर्टर हैं। खान साहब, स्वागत है आपका। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला साहब, दो अलग अलग चीजें क्यों जोड़ रहे हैं भाई? मतलब वो तो चुनावी अभियान है, एक तरफ बलिदान है, दो अलग अलग चीजें हैं। शुक्ला जी, क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? रावत पर भी सियासत, सीडीएस रावत पर भी सियासत। शुक्ला जी, देखिए अमन जी, संकट ये है कि श्रीमती सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी के मारे जाने पर विलाप करती हैं, रोती हैं, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा एक सर्वोच्च बलिदान, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर, देहावसान पर जब पूरा देश शोकाकुल है, तब वह नृत्य कर रही हैं, वह हंस रही हैं, ठिठोलियां कर रही हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। ये इन्हीं जनरल बिपिन रावत को श्रीमान संदीप दीक्षित, जो सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के, जिनकी माताजी कांग्रेस की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, वो कहते हैं कि ये गुंडे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहते हैं ये खून की दलाली है। 26/11 होता है, ये नृत्य करते हुए पाए जाते हैं। पुलवामा होता है, श्रद्धांजलि लिखने के जांच करने जाते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं। तो वीरों के प्रति इनके मन में जो अवमानना का सतत भाव है, शुक्ला जी एक बात बताइए, क्या वह इस देश की जनता के समक्ष रखना हमारा लोकतांत्रिक दायित्व नहीं है? मतलब आप कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? ये चुनावी अभियान है, वो अलग है। अब राहुल गांधी पहुंचे, वो तस्वीरें नहीं दिखी क्या आपको? जब राहुल गांधी पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने, अगर आप कह रहे हैं कि परिवार को कोई दिक्कत नहीं है और परिवार ये सारी चीजें, तो फिर राहुल गांधी क्यों गए थे?
ये देखिए तस्वीरें, आपको बहन प्रियंका वाड्रा की तो तस्वीरें दिख गई, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीरें नहीं दिखी। आप नहीं सियासत कर रहे हैं इस मुद्दे पर। नहीं, आप कृपा करके मुझे बताइए अमन भाई कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता वहां श्रद्धांजलि दे रहे थे। अगर एक सामान्य कार्यकर्ता भी आपको नृत्य करते दिखाई देता तो ये जनता में आपत्ति होती कि नहीं होती? यहां जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रियंका वाड्रा, जो श्रीमती सोनिया गांधी की पुत्री हैं, जो इनके उत्तर प्रदेश की चेहरा हैं, जो इनके निर्णय परिवर्तन करने में का सामर्थ्य रखती हैं, जो हाथरस जाते समय ठिठोली करते हुए जाती हैं, वो अगर नृत्य करते हुए दिखाई देंगी, आप उस कार्यक्रम को श्रद्धांजलि की सभा में भी परिवर्तित कर सकते थे ना। आपका राजनीतिक कार्यक्रम था, आप अपने चुनाव अभियान को नहीं रोकना चाहते। इस देश के बलिदान से जाता चुनाव अभियान आपके लिए अधिक प्राथमिकता आपकी है। अगर आप इतने संवेदनहीन हैं तब भी इतनी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि सभा में इस कार्यक्रम को आप परिवर्तित कर सकते थे। संवेदनहीन होते तो राहुल गांधी जाते क्या? इस तरह से नाचना नहीं, संवेदनहीन होते तो राहुल गांधी जाते क्या? राहुल गांधी नहीं दिखे आपको? प्रियंका वाड्रा का डांस दिख गया, राहुल गांधी नहीं दिखे? औपचारिकता तो निभाया ना। नहीं मतलब हम लोगों को प्रियंका वाड्रा कहीं अगर नाचते हुए दिख जाए तो हमको आंखें मूंद लेनी चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी को देखना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं राहुल कम से कम सीरियस पर तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना। मेरा प्रेम शुक्ला जी और मौके मिलते हैं पॉलिटिक्स करने के। मैं देख रहा हूं सारी बीजेपी इस पर ट्वीट कर रही है। नहीं, सारे लगे राजनीति का मौका नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, सीरियस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। अगर क्यों ना करे? कोई शराब पीकर नाचे हमारे बलिदान पर, कोई आतंकवादियों पर रोए, कोई जो है वो हमारे जो है सर्जिकल स्ट्राइक आए तो खून की दलाली कहे, वो डोकलाम आए तो चीन से जाकर मिले, उसकी रोज की हरकतें जो है राष्ट्र विरोधी हो, भारत के सैनिकों की सर्वोच्च बलिदान को जो है नकारने वाली हो। यहां तक कि जब संसद के हमलावर थे, उन हमलावरों की परिजनों ने यह कह दिया कि हम जो है आपके कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दिवस के नहीं शामिल होंगे क्योंकि आप अफजल गुरु को राजनीति के कारण फांसी पर नहीं भेज रहे हैं। उसके बाद भी आपने जो है राजनीति की, तो आप जिस तरह से भारत की सेना के शौर्य को कलंकित करने का सतत कुकर्म करते हैं, वह जनता के समक्ष रखना एक हमारा राजनीतिक दल होने के कारण लोकतंत्र में प्रजा के जो विचार हैं उसको स्पष्टता से, प्रखरता से समक्ष रखना। मैं एक मिनट अब्दुल रज़ाक खान में आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक सवाल है। एक मिनट अब्दुल भाई, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला, आपको नहीं लगता आप टू पोल्स अपार्ट, दो अलग अलग तस्वीरों को आपस में जोड़कर अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं? एक तरफ चुनावी अभियान है, एक तरफ बलिदान है, आप दोनों को जोड़कर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं आज। आपको नहीं लगता है दो अलग अलग तस्वीरें हैं प्रेम शुक्ला? नहीं, लेकिन अगर आप जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। नहीं, या तो आप बोलिए टाइमिंग पर सवाल है, आप बोलिए टाइमिंग पर सवाल है, आप ये थोड़ी ना, आप बोलिए आप बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, जब यह देश शोकाकुल हो उस समय किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी क्या नृत्य किया जा सकता है, क्या ठिठोली की जा सकती है, क्या उस कार्यक्रम को श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? क्या सीडीएस वो भारत के नहीं थे? क्या वो भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध बलिदानी व्यक्तित्व नहीं थे? और ऐसे बलिदानी के जाने के बाद आपको अपने राजनीतिक कार्यक्रम को स्थगित या परिवर्तित करने में अगर किसी तरह की रुचि नहीं है तो यह राष्ट्र के सैनिकों के बलिदान के प्रति आपकी संवेदनहीनता का प्रखरता पूर्वक प्राकट्य है। और अगर आप इस तरह का प्राकट्य करेंगे, इस तरह की अभद्रता करेंगे, अशिष्टता करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी निंदा करने का अधिकार मतलब हमारा है और वो हम करेंगे। आप कह रहे हैं टल सकता था, मतलब बहुत कम मौके होते हैं अब्दुल रज़ाक खान जब देश के 135 करोड़ लोग एक साथ एक सुर में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमाकों के साथ विदाई दे रहे हैं। तमिलनाडु की तस्वीरें देख रही थी, जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी रो रहे हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है पूरे देश का। तो ये तस्वीरें आती हैं तो शायद संभवतः बुरा लगता है। टाइमिंग पर सवाल है, जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि टाइमिंग गलत है। आज ये टल सकता था चुनावी अभियान, बलिदान बड़ा है चुनावी अभियान। अब्दुल रज़ाक खान, देखिए अमन जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। पहले तो मैं आशा करता हूं कि भगवान उन सब शहीदों के आत्मा को शांति दे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते? देखिए, ये राजनीति करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जी गए हैं, अब प्रियंका वाड्रा जी उधर जाकर के गोवा गई है,
तो ये दिखा करके आप देश को ये समझाना चाह रहे हैं कि ये गलत है। तो 14 फरवरी को जब पुलवामा हमला हुआ तो उस वक्त पर मोदी जी क्या कर रहे थे? हाथी का गोबर सूंघ रहे थे उधर बेयर ग्रिल्स के साथ। आपको पता चल चुका अच्छा, था। वो गलत था तो ये सही कैसे फिर? आपको वो गलत था ना, पहले मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो गलत था अब्दुल भाई? मैं आपको 40 वो गलत था आपके हिसाब से? शहीद होना तो ये सही कैसे फिर? अमन जी देखिए, मैं स्काइप से जुड़ा हूं तो थोड़ा अच्छा डिले चलिए, आप होता बोल है लीजिए, क्या? बोल लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल देता हूं पहले। आप बोलिए बोलिए। देखिए ना, पुलवामा हमला जब हुआ तो देश के कोने कोने में पार्थिव शरीर जब पहुंच रहे थे तो पार्थिव शरीर के साथ सेल्फी खिंचवाने वाले कौन थे? कांग्रेस नेता थे या बीजेपी के केंद्रीय नेता थे? और पुलवामा शहीदों के जो शव निकल रहे थे उनके साथ यात्रा करके एक रैली के मोड पर ले जाकर उसमें राजनीति कौन करा? बीजेपी वाले। आप लोग बीजेपी से सीखते हैं क्या? 15 फरवरी की सुबह मोदी जी क्या कर रहे थे? आप मध्य प्रदेश में जाकर चुनावी रैली कर रहे थे। अरे जब पूरा देश इधर कोरोना की महामारी में अब्दुल रज़ाक खान, एक मिनट रुकिए। उधर हॉस्पिटल बेड्स नहीं, आप लोग बीजेपी से थोड़ी ना सीख रहे हैं भाई। अगर वो गलत है तो ये सही कैसे? आपने बोला पुलवामा के समय आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री यहां थे, चीजें हो रही थी, ठीक है, वो है कि वहां पर तुरंत कैंसिल किया गया था। पता थोड़ी ना था कि पुलवामा हो जाएगा। ये तो किसी को नहीं पता था ना पुलवामा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सुनिए अब्दुल रज़ाक खान, ये तो किसी को नहीं पता था कि पुलवामा हो जाएगा, लेकिन ये तो पता था ना कि आज अंतिम संस्कार होना है। अमन जी मजाक है। जी? आपको जब पता चला तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं तो कैंसिल नहीं हुआ क्या? एक मिनट अब्दुल रज़ाक खान, ये तो पूरे देश को पता था ना कि आज अंतिम संस्कार होना है। ये तो आज सबको पता था कि अंतिम विदाई दी जानी है। ये तो सबको पता था ना आज। अमन जी, नहीं पता था क्या? सीधा है, मेरा सवाल सीधा है। जब आपको इंटेलिजेंस ने आकर बताया कि ऐसा हमला हुआ है, हमने 40 जवान खोए हैं, अच्छा, आपको हाथी का गोबर सूंघना इंपॉर्टेंट ये आपको कैसे पता है? सारी डिटेल्स ये आपको कैसे पता अब्दुल भाई? डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट की। अब्दुल रज़ाक खान देखिए, लॉजिकल बात करिए। अब्दुल रज़ाक खान एक मिनट रुकिए, आराम से। देखिए लॉजिकल बात करिए, सीधी सी बात है। पुलवामा होगा ये किसी को नहीं पता था। कोई कहां पर है, कोई कहां पर है। आप कहां थे मुझे नहीं पता, ठीक है। उसी तरह लेकिन आज जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जानी थी, ये सबको पता था। मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को टाइमिंग को लेकर है। क्या ये टल नहीं सकता था आज के दिन? आप बताइए ईमानदारी से। आपने ये तस्वीरें देखी? एक मिनट रुकिए, मेरे सवाल सुनिए। हो सकता है जब आप भी आज तस्वीरें देख रहे होंगे तो आप भी भावुक हो। सीडीएस कोई बीजेपी के नहीं, देश के थे, कांग्रेस के भी थे, आपके भी, मेरे भी, सबके थे। आप भी भावुक हुए होंगे। फिर वो तस्वीरें जब बेटियां मुखाग्नि दे रही हैं और फिर ये तस्वीर, क्या आपको ठीक लगा? आपको अच्छा लगा? बस ये मुझे बताइए अब्दुल भाई, ईमानदारी से बताइए। आपको ये नहीं दिखाई दिया कि आज सारा दिन केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये नहीं दिखाया? बताइए ना। अरे वो भी तो चुनावी रैली कर रहे थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट खेल रहे थे। आपको नहीं दिखाई देता ना? प्रेम शुक्ला, बीजेपी वालों की गलती आप नहीं दिखाते। ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, सही बात है। देखिए ऐसा नहीं है प्रेम शुक्ला भैया, वो कह रहे हैं कि प्रियंका जी अगर चुनावी अभियान कर रही थी तो सिंधिया जी तो क्रिकेट खेल रहे थे। अब वो भी संवेदनहीन हो गए। ये इनकी सूचना कहां से है, उसका स्रोत क्या मुझे नहीं ज्ञात है। बार बार हाथी के गोबर सूंघने पर जोर दे रहे थे। जिनको सुअर का गोबर सूंघने का अभ्यास है उनको हाथी के गोबर सूंघने में बड़ी रुचि होती है। ठीक है, आप ढूंढिए आपको जो गोबर सूंघना हो। नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया मैं कह रहा हूं ये सब अच्छा नहीं लगता। इस तरह की भाषा का पढ़े लिखे लोग हैं। जिनको सुअर का गोबर सूंघने का अभ्यास हो वो इस तरह की हरकतें करते प्रधानमंत्री जी के बारे में। टॉपिक पर चलिए, टॉपिक पर। अभद्रता हमारा संस्कार नहीं। ये अब्दुल रज़ाक खान आपने शुरू करा था, ये आपने शुरू करा था अब्दुल रज़ाक खान। थोड़ा भाषा का मर्यादा रखिए। एक मिनट अब्दुल रज़ाक खान, थोड़ा भाषा का मर्यादा आपने शुरू करा था। अब आप बोलिए प्रेम शुक्ला, एक एक करके। गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, आपने गलत बोला था। बेयर ग्रिल्स के साथ क्या हुआ था? बार क्या चला था? चलिए ठीक, अब एक प्रेम शुक्ला पहले आप बोलिए, उसके बाद अब्दुल भाई एक मिनट रुकिए आप। प्रेम शुक्ला पहले आप बोलिए। सुन रहा था ध्यान से। प्रेम शुक्ला एक एक करके आराम से। भारतीय जनता पार्टी का, प्रेम कुमार जी आ रहा हूं, भारतीय जनता शांतनु भी। पार्टी का कोई सदस्य कहीं पर भी सेना की अवमानना हो, क्योंकि हास्य और नृत्य से अवमानना है, कहीं पर भी हास्य नृत्य का कार्यक्रम नहीं कर रहा था। सबने श्रद्धांजलि दी। आप कृपा करके मुझे बताइए ना, नवजोत सिंह सिद्धू जो भाजपा को अपना मित्र मानते, गला लगाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जो है जो भाजपा को अपना मित्र मानते हैं, और वो एक जो है वो हमारे सीडीएस के जो है, हमारे सीडीएस के
इस तरह के बलिदान के बाद एक ट्वीट नहीं करते, श्रद्धांजलि नहीं देते, तो आप समझ सकते हैं ना। और कांग्रेस का एक कार्यक्रम टलता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी की रैली कहां हुई भाई, जरा बताइए मुझे, बताइए आज आप उठा करके देखिए, पूरा दिन केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कर रहे थे। कहां मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं अपने फोन से केशव कनेक्ट प्रसाद हुआ मौर्य, हूँ। अरे दिन भर जो है हम श्रद्धांजलि देंगे, शेष कार्य करेंगे, नाचेंगे नहीं ना, नाचेंगे गाएंगे नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के प्रियंका वाड्रा की तरह नाचने गाने की तस्वीर कृपया किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता की भी दिखाए। आप चीख रहे हैं, मैं बिना सबूत आप के बहस बात नहीं कर करता। रज्जाक, आप चीख मैं रहे हैं। बिना सबूत के रज्जाक बात ये नहीं मज्जाक करता। अच्छा नहीं है, कज्जाक बनकर इस तरह से चीखना चिल्लाना भी अच्छा नहीं है। रज्जाक आराम से चीख क्यों रहे हैं, इतना रक्तचाप क्यों बढ़ा रहे हैं? आतंकवादियों की मौत पर विलाप करने वाली बिरादरी से हम नहीं आते ना। चलिए अब एक मिनट में शांतनु है। अब आपको आपत्ति इस बात की हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा के बाद जो है बलिदानियों पर पुष्प वर्षा क्यों की, ये तो आपकी आपत्ति है। शांतनु दो अलग अलग चीजों को जोड़ रही है बीजेपी। देखिए अमन, मुझे लगता है कोई भी सामाजिक नेता, कोई भी राजनीतिक नेता, उसको देश, समाज, काल, परिस्थिति के लिए संवेदनशील होना चाहिए। और ये हमें संवेदनशीलता आज ही नहीं, कई बार ऐसे मौके आते हैं जो कांग्रेस में जनरल नहीं, खासकर गांधी परिवार में नहीं दिखती है। मेरे ख्याल से उनकी इसके लिए ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि वो जिस परिवेश में पले हैं, जिस तरह से उनकी मेहनत है, कमिटमेंट है। देखिए प्रियंका गांधी का अपनी राजनीति में क्या कमिटमेंट है, मतलब मुझे नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में वो आती हैं क्योंकि उनकी नाक इंदिरा गांधी जैसी लगती है, क्योंकि वो देखने में इंदिरा गांधी जलती है, ये उनकी एक काबिलियत है। तो उनमें वो ट्रेनिंग मुझे लगती नहीं है, तो मैं उनको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। उनकी उस तरह की संवेदनशीलता कि क्या समाज के प्रति होनी चाहिए, क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या समय से, टाइमिंग तो बिल्कुल गलत है, लेकिन शायद उनको ये अखर नहीं होता है, उनके लिए बड़ा नेचुरल नहीं है कि ऐसा हमें करना है, नहीं करना है। उनके लिए हर चीज एक इवेंट है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो भी इवेंट है, कुछ नहीं होती है, अच्छा होता है तो वो भी इवेंट है। और कांग्रेस ने तो हमने देखा है कैसे मोदी विरोध को उन्होंने देश विरोध में बदल दिया है, तो मेरे ख्याल से वो कंफ्यूज्ड भी हैं। लेकिन मैं प्रियंका वाड्रा को यही बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि उनकी सामाजिक ट्रेनिंग है नहीं कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, कैसे सवाल पूछता हूं आपसे, समाज में कैसे रहना है। एक सवाल पूछता हूं, एक मिनट जी। कांग्रेस पार्टी का ये चुनावी अभियान, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं आप लोग, क्या बीजेपी के सारे चुनाव से जुड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ आज पूरा दिन? जी अमन, मेरे ख्याल से चुनाव तो देखिए चलेंगे, चलते रहेंगे, और चुनाव भी इस क्या आज बीजेपी ने चुनाव से जुड़े सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए चुनाव चलेंगे, लेकिन चुनाव की किसी भी रैली में आप जो देश में सबसे बड़ी गतिविधि है उसकी बात करेंगे। कोई भी डिबेट भी हो रही है पैनल में, जो रावत जी को हटके भी उस पर हम लोग सब उस पर 5 मिनट बात कर रहे हैं, तो जब सब देश की जो सबसे बड़ी चीज है उसके बारे में बात करेंगे तो कार्यक्रम को थोड़ा बदल सकते हैं, उसको श्रद्धांजलि से शुरू कर सकते हैं, उसमें नाच गाने का आज रोक सकते हैं। तो आपको कैसे पता वो नहीं हुआ होगा श्रद्धांजलि से? ट्रेनिंग नहीं है इनकी, गांधी परिवार की नहीं है, वो तो अभियान का एक छोटा सा, गाड़ियों में पले हैं, उनको नहीं समझ इन सब। शांतनु एक छोटा सा हिस्सा आया है ना, वो तो एक छोटा सा वीडियो आया है, छोटा सा वीडियो आया, आपको कैसे पता उस अभियान में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा? ऐसी कहीं, देखिए आजकल का, देखिए इतनी सारे वीडियो कैमरे हैं, ऐसा कोई वीडियो मुझे लगता है नहीं बच पाता है। पुलिस से ज्यादा वीडियो तो जनता के पास होते हैं। तो मेरे ख्याल से यही मेरी सलाह होगी गांधी परिवार को, या कांग्रेस के जो ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी गाड़ियों में, बड़े बंगलों में, जिन्हें विरासत में राजनीति मिली है, मेरा सवाल ये था, शांतनु देखिए सारी चीजें ठीक है, शांतनु सवाल ये होता है, नैतिक सवाल तब उठाया जा सकता है जब आप खुद वो चीज कर रहे हो। क्या बीजेपी ने आज कोई भी चुनावी कार्यक्रम नहीं किया? अगर नहीं किया तो मुझे बता दीजिए। अमन, चुनावी कार्यक्रम क्या फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसका बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार। क्या बीजेपी ने सभी चुनावी कार्यक्रमों का फॉर्मेट चेंज किया आज? हाँ, तो ऐसा मुझे कहीं और नहीं नजर आया। अगर आपको आता है तो आप काउंटर दिखाइए, और भाजपा को भी नहीं करना चाहिए था। प्रेम कुमार जी, अगर आपके पास एक मिनट, पहले प्रेम शुक्ला आप, फिर प्रेम कुमार जी, एक मिनट, दो प्रेम है आज हमारे साथ, प्रेम शुक्ला भी है, प्रेम कुमार भी है। पहले प्रेम शुक्ला आप बता दीजिए, क्या बीजेपी ने आज सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे क्या चुनाव से जुड़े, जो आपको प्रियंका वाड्रा के चुनावी अभियान से दिक्कत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ठीक, अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे कार्यक्रम आदरणीय सीडीएस बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि में समर्पित कर दिए। कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं हुआ आज बीजेपी का, उपक्रम नहीं किया। चुनावी रैली भी पूरे देश में पहले सीडीएस पूरा दिन कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं मेरे को? श्रद्धांजलि सर्वाधिक कार्यक्रम वही हुआ, पहले सीडीएस बिपिन रावत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद शेष जो हमारी गतिविधियां हैं दैनिक हमने की है।
अब कोई व्यक्ति जो है वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने पर अपनी दैनिक गतिविधि करेगा, लेकिन वो नाचने नहीं जाएगा, गाने नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नृत्य, हास्य और गीत वाला नहीं रहा। चुनावी रैली कर सकते हैं। अरे वो दैनिक करेगा। आप चुनावी रैली आप कर रहे हैं और दूसरे से पूछ रहे हैं समर्पित। आप चुनावी रैली में नाच रही हैं, आपकी नेत्री जो है वो नृत्य में मग्न है और उनका जिस तरह का नृत्य चल रहा है वो दुष्कृत्य है। ऐसे अवसर पर यह नृत्य नहीं दुष्कृत्य है, और इस दुष्कृत्य के विरुद्ध स्पष्टता से बोलने की बजाय आप जिस तरह से चीयर लीडर की तरह तालियां बजा रहे हैं वह जो है निश्चित तौर पर इस देश में अपेक्षित नहीं है। अमन जी, हाँ बोलिए। फिर प्रेम कुमार आ रहा हूं आपके पास, जवाब दे दीजिए, फिर प्रेम कुमार मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनाव के लिए, वोट के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। यहां तक कि मैं आपके कह दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां जो थी ना, वो देश के कोने कोने में देकर भेजे थे। ये भी एक मार्केटिंग स्टंट था बीजेपी का। सिर्फ इतना ही नहीं, जब देश के कोने कोने में लोग मर रहे थे बिना वीर गति प्राप्त होने वाले बलिदानियों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना, यह पाकिस्तान परस्तों को ही जो है लग सकता है कि इवेंट है। प्रेम से जिनकी छाती पर सांप लेटता है, जो बलिदानी घुसकर मुसलमानों को मारते हैं, इस्लामी पाकिस्तानी कट्टरवादी मुसलमानों को, आतंकवादियों को, जो आर्मी जो है कट्टरवादी आतंकवादियों से निपटती है, उसके लिए आप जो है आप अल कायदा के सिद्धांत को मानकर आर्मी पर प्रहार कर रहे हैं। यानी आर्मी का अगर कोई स्वागत करे, बलिदानियों पर फूल बरसाए तो खराब है, और आतंकवादियों को फूल बरसाए तो आप ताली बजाएंगे। ये जिहाद है, आपका वैचारिक जिहाद है। अच्छा मेरे साथ एक मिनट मेरे साथ एसपी सिन्हा भी है, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा, प्रेम कुमार और तहसीन पूनावाला भी आज मेरे साथ, तहसीन भाई भी मेरे साथ है। मैं सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं। अभी मुझे बताया गया कि तहसीन भी मेरे साथ है। सबका एक एक कमेंट। पहले तहसीन, पहले आपका एक कमेंट जो अमित मालविया ने ट्वीट किया, बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, टाइमिंग गलत। तहसीन, उन्होंने किस चीज पर ट्वीट किया? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शूटिंग कर रहे थे, जब पुलवामा, उस पर ट्वीट किया अमित मालविया जी ने, क्योंकि मैंने उनका ट्वीट पढ़ा नहीं। जब शूटिंग कर रहे थे और ये पता था कि हमारे किसान, हमारे सैनिक शहीद हो गए 14 फरवरी को, उसके बाद भी शूटिंग चालू रखा प्रधानमंत्री जी ने, इसका उस पर ट्वीट किया, या उस पर ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी ने ISI को बोला पठानकोट में? किस चीज पर ट्वीट किया अमित मालविया जी ने? मैंने पढ़ा नहीं उनका ट्वीट। देश को पता था क्या पुलवामा हो जाएगा? मगर ये तो पता था ना देश को कि आज जनरल रावत का अंतिम संस्कार है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि पुलवामा, उसके बावजूद शूटिंग उन्होंने चालू रखी, शूटिंग बनने के लिए इसके 2 घंटे बाद। जानकारी कहां से आई है? ये आप पढ़ लीजिए। तो शूटिंग कहां से आई? मतलब ये मेरे पास नहीं कि पुलवामा हो गया, जवान शहीद हो गए और मोदी जी शूटिंग करते रहे, ये जानकारी कहां से आई? मोदी जी की शूटिंग कितने बजे खत्म हुई? कहां से आई मुझे बता दीजिए ना, आपको पता होगा ज्यादा। ये मेरे सोर्सेज इतने डीप नहीं है जितने आपके हैं तहसीन भाई, अगर आप बता दें मेरे को। प्रधानमंत्री जी बता दे कि ये गलत है। आप बता दीजिए ना मुझे प्रधानमंत्री जी ने कितने बजे शूटिंग खत्म हुई और कितने बजे अटैक हुआ, आप बता दीजिए। कोई अगर आपके पास सबूत की हमले के बाद भी शूटिंग जारी रही, एक बार अगर बता पाए। सर मुझे नहीं पता। शूटिंग कैंसिल हो गई थी, शूटिंग कैंसिल हो गई थी, प्रधानमंत्री जी ने शूटिंग कैंसिल कर दी थी ना। चलो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो जब आपको पता नहीं है तो आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे पुलवामा होने के बावजूद। कर रहे थे, मैं ये मानता हूं कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। आपका सोर्स क्या है इस इंफॉर्मेशन का? कोई अगर आपके पास सबूत ऐसा कुछ, इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बता दीजिए इसकी खंडन करने के, या पीएमओ को बता दीजिए सोर्सेज के द्वारा। तो आप हवाई आरोप लगा रहे हैं तहसीन? मैं बिल्कुल नहीं। आप जानते हो पीएमओ से सोर्सेज लिखकर कौन भेजता है सब पत्रकारों को व्हाट्सएप पर क्या स्टोरी? तो पीएमओ ने बताया आपको कि मोदी जी जो है शूटिंग कर रहे थे? बताया कि शूटिंग चल रही थी या नहीं चल रही थी? पुलवामा हुआ। ये हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री है, सुनिए ना, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री सिर्फ शूटिंग ही नहीं किया, सिर्फ शूटिंग ही नहीं किए, इन्होंने ISI को पठानकोट में बुलाया। वो गलत था? गलत था, बिल्कुल गलत था। ये गलत है? क्या गलत है? प्रियंका वाड्रा का आज का डांस का वीडियो, प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या किया आज? अच्छा फिर आपको टॉपिक मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, सुनिए मैं बता देता हूं आपको। सामने का न्यूज़ 18, एक मिनट रुकिए तहसीन भाई, एक मिनट तहसीन भाई, मोदी जी आपके हिसाब से शूटिंग कर रहे थे, वो गलत था? गलत है। आज जनरल बिपिन रावत को शहादत दी जा रही थी, उस वक्त प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस का डांस का वीडियो गोवा में, ये गलत है या ये सही है? वो गलत है। हाँ, अब मैं इसका जवाब देता हूं जी। जब जनरल रावत को शहादत दी जा रही थी, सिर्फ श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली में
2 मिनट का मौन और श्रद्धांजलि दी गई। बाकी इतने सारे रैली हुए इस मुल्क में, किसी ने नहीं दिया, सिर्फ श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछते अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए। पार्लियामेंट के अंदर क्या किसानों को 2 मिनट की शहादत दी प्रधानमंत्री जी ने? क्या 700 किसानों का नाम लिया? ये तो वो प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा ऑक्सीजन में कोई नहीं शहीद हुआ है, ना किसानों के नाम है जो शहीद हुए, उनके पास कोई डेटा नहीं। प्रधानमंत्री के पास उस चीज का भी डेटा नहीं, कितने हमारे मजदूर भाई लोग ने पलायन करते पहले ही लॉकडाउन में उनको उत्तर प्रदेश बिहार वापस लौटना पड़ा अपने घर में। उनके लिए ट्रेन और बसें भी नहीं चला, जब ट्रेन चलाए राहुल गांधी जी के प्रेशर में तो 800-900 रुपया लिया। तहसीन, ये तो आप ईमानदारी से आप मानिए, आप मान सकते हैं मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, क्योंकि बलिदान से बड़ा कोई अभियान नहीं होता है। आज जब 135 करोड़ लोग एक साथ थे तो ये अभियान टल सकता था। जैसा कि आप कह रहे हैं कि शूटिंग भी टल सकती थी, तो यह अभियान टल सकता था। ये जो तस्वीरें आई, शायद संभवतः मैसेज ठीक नहीं गया, टाइमिंग गलत थी, ये तो आप मानेंगे तहसीन? मैं ये मानता हूं कि सिर्फ श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली में श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलने के बावजूद पार्लियामेंट और देश के संसद में जो हमारे किसान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि नहीं प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कार्यक्रम पूरा पता था नहीं, आप सीधा हमला करने लग गए। वो कह रहे हैं श्रद्धांजलि दी गई। शुक्ला जी, आपको पता था नहीं, फिर आप अब बताइए। वो तहसीन बता रहे हैं श्रद्धांजलि दी गई, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ ऐसा। प्रेम शुक्ला, नहीं, रैली में हुआ है, इसकी वीडियो भी है मेरे पास, रैली में हुआ है। नहीं, अब आप सुन लीजिए। हाँ, फिर एसपी सिन्हा जी आ रहा हूँ, जनरल सिन्हा आ रहा हूँ। मियां तहसीन पूनावाला की सरहज का जो ये नृत्य है, उसको कुकृत्य कैसे तहसीन पूनावाला कहें? मामला रिश्ते का है और इनका इतना मधुर रिश्ता है कि इनको उस कुकृत्य में भी माधुर्य नजर आ रहा है। आप जो है श्रद्धांजलि देकर नाचते हैं, किसी को श्रद्धांजलि देने के बाद जो है नाचने का ये जो है नई परंपरा कांग्रेस ने प्रारंभ की है। ये कहां से लाई? इटली से आयात की है। भारत में तो ये परंपरा नहीं है। भारत के अगल बगल में भी कहीं ये परंपरा नहीं है। हमने कहीं नहीं देखा है कहीं श्रद्धांजलि होने के बाद जो है तत्काल जो है नृत्य का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए, हंसने लगा जाए, ठहाके लगाया जाए। तो साहब, आप जो हैं अपने नेताओं को गंभीर नहीं बना पा रहे हैं। वो हर जगह जो है अपनी गतिविधियों के कारण अपनी असलियत को प्रकट कर देते हैं कि उनको सेना के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का सम्मान नहीं है। मैं ये देख रहा हूं कि आतंकियों के मरने पर ही रोएंगे। ये देखिए, ऐसी तस्वीरें जब आती हैं, शीरकुरमा खिलाएंगे, आर्मी के मोरल पर आतंकियों को ही बिरवानी बिल खिलाएंगे। प्रेम कुमार जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। मैं पहले जनरल सिन्हा है मेरे साथ, रिटायर्ड मेजर जनरल सिन्हा है मेरे साथ। जनरल सिन्हा, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो लगता है कि सेना कोई पर्सनल लड़ाई लड़ रही है क्या? वो तो देश की लड़ाई लड़ रही है भाई। और जब जनरल को शहादत होती है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, तब ऐसी तस्वीरें, तो क्या सेना के मोरल पर कुछ असर पड़ता है? बुरा लगता है जनरल के परिवार को, आप लोगों को, आपकी फ्रेटर्निटी को ऐसी तस्वीरें देखकर? जनरल एकदम बुरा लगता है जब पूरा एकदम बुरा लगता है जब पूरा देश गम के सागर में डूब रहा है। जो लोग जनरल रावत को नजदीक से नहीं भी जानते हैं, वो उनके पार्थ शरीर के ट्रक के साथ फिजिकली दौड़ रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं जी। तो ये स्थिति है दिल्ली में। पूरा रोड लाइंड अप था, लोग रो रहे थे, बच्चे भारत माता की जय बोल रहे थे। इस दुख की घड़ी, आपके परिवार में भी कोई मर जाता है तो बताइए, आप डांस कीजिएगा क्या? डांस कीजिएगा? डांस करने का मतलब है इनको सेना के लिए कोई सम्मान नहीं है। ये हमारे मोराल की कोई चिंता इनको नहीं है। ये हमारे दुख दर्द को नहीं समझते हैं। और मैं जानता हूं कि हमारे दुख दर्द के ये को समझते ही नहीं है। जो कांग्रेस का लीडर बोलता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रावत सड़क का गुंडा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबूत मांगता है, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए सबूत मांगता है कांग्रेस पार्टी, जो मोदी जी को बोलता है कि खून की दलाली कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धांजलि दी गई थी उस कार्यक्रम में, तहसीन बता रहे हैं। ये पहले श्रद्धांजलि दी गई थी, बाद में ये सब हुआ था। काय का श्रद्धांजलि? गोवा जाते ही रुक जाइए, 2 मिनट का दिया, डांस किया आधा घंटा। मालूम होता है ये काय का श्रद्धांजलि? प्रेम अभी नहीं, प्रेम आ रहा हूँ। श्रद्धांजलि 2 मिनट का, और श्रद्धांजलि देने के बाद आप डांस कीजिएगा, मजाक उड़ाइएगा, सेना का मजाक उड़ाइएगा।
प्रियंका ये- गांधी प्रेम कुमार जी एक मिनट शांत रहेंगे अब आप। आ रहा हूं आपके पास प्रेम कुमार जी, आ रहा हूं सर, एक मिनट रुकिए ना, अमन जी मुझे आ रहा हूं तहसीन भाई, आ रहा हूं ऋषि मिश्रा, आ मेरे रहा को बोलने हूं ऋषि दीजिए। मिश्रा, आ रहा हूं एक मिनट ऋषि मिश्रा, एक मिनट पहले जनरल सेना आप मेरे- कंप्लीट कर लीजिए। मेरे वो कह रहे हैं पहले श्रद्धांजलि दी गई थी भाई, मेरे को बोलने- बाद में हुआ था ये सब, तहसीन जानकारी दे रहे हैं हमको। मेरे को मैं वीडियो भी दिखाता हूँ, वीडियो भी दिखाने को तैयार। मेरे को हाँ बोलने ठीक है, दीजिए आ रहा हूं प्लीज। तहसीन। जनरल सेना मुझे पहले इंटर- श्रद्धांजलि दी गई मुझे थी। इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे बोलने देंगे। बोलिए बोलिए सर, बोलिए, पहले श्रद्धांजलि दी गई थी। काहे का श्रद्धांजलि? 2 मिनट श्रद्धांजलि दिया और आधा घंटा नाचा। काहे का श्रद्धांजलि? ये तो और इंसल्ट है, ये तो और इंसल्ट है। क्या आप एक्नॉलेज करते हो कि एक वीर ऑफिसर मरा है और आप उसके बाद डांस कर रहे हो? आप उस परिवार ये पीरियड है क्या कि 2 मिनट का श्रद्धांजलि दिया? ये पीरियड, ये जो दुख और दर्द है वो डिफाइंड है 2 मिनट के लिए। वाह, दुख दर्द 2 मिनट के लिए होता है, इसका मतलब ये दिखावे का है, ये एक्चुअल दर्द नहीं है। जो परिवार वालों को दर्द हुआ है वो क्या 2 मिनट के बाद नाचने लग गए? जो जनरल रावत के परिवार वाले हैं उनको 2 मिनट के बाद नाचने लग गए। इसका मतलब है आप सेना को परिवार नहीं समझते हो, आप सेना को इंसल्ट करते हो, सेना का मोरल डाउन करते हो। ये कोई नई बात नहीं है। ये नेहरू ने कहा था कि हमको सेना की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है जो अभी राहुल गांधी कहता है कि हम, एक सेकेंड मेरे को बोलने दो। राहुल गांधी कहता है कि लद्दाख में हम किसान भेजेंगे, लेबरर्स भेजेंगे चाइनीज से लड़ने के लिए। ये क्या पागलपन है? ये सोच रखता है उसको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? हद होती है। आप लोग जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो और देश की सेना के साथ मजाक करना बंद करो। नहीं मिलने वाला है। चलिए एक मिनट, बस ऐसे नहीं, एक मिनट ऋषि कुमार, जो अभी एसपी सेना ने बात कही है वो इंपॉर्टेंट है। वो जनरल सेना है, रिस्पेक्ट के साथ आर्मी से हैं, एक्स आर्मी मैन है, वेटरन है। मैं तहसीन एक मिनट आ रहा हूँ, एक सवाल ऋषि से ले रहा हूँ फिर आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा तहसीन आप पहले बोल लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए तहसीन आप बोलिए, फिर ऋषि भाई आ रहा हूँ। बोलिए तहसीन, ऋषि आपकी परमिशन से। जी मैं सिर्फ 3 लाइन कहूंगा। सबसे पहले ये सबूत है उस वीडियो का, मैं पूरा वीडियो प्ले नहीं करूंगा, लेकिन जहां पे श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आपको श्रद्धांजलि देनी है। दूसरी बात, मैं 2 आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। दोनों तस्वीरें, एक है हमारे, आई रिक्वेस्ट यू, देखिए ऐसे में डिबेट नहीं करता हूँ। जनरल सेना बोलने देते हैं, जनरल सेना तो 2 मिनट दुख व्यक्त करके नाचो, उसके बाद चलिए जनरल सेना, लेट तहसीन कंप्लीट सर, आई रिक्वेस्ट। तहसीन आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद है, एक एक करके बोलेंगे। अब्दुल भाई आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। तहसीन आपने मेरे परिवार पे व्यक्तिगत टिप्पणी की, क्योंकि मेरे परिवार में और मेरे पत्नी के परिवार में लोग इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। उनके नाम भी आपको दे दो, और रमन भाई जानते मेरे पत्नी के परिवार में कौन कौन इस मुल्क के लिए शहीद हुआ है। लेकिन वो बात, डिबेट इस वक्त वो नहीं है। दूसरी बात, मैं जनरल सेना की बात को, क्योंकि उन्होंने हमारी देश की सेवा, सर एक सेकंड मेरे अपनी बात, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने इस देश की सेवा की है। मैं पूरी तरह से जनरल सिन्हा की बात से इत्तेफाक रखता हूं। अगर जनरल सिन्हा को बुरा लगा, आई एग्री विद दैट, इनको इस चीज का भी, इस तस्वीर का भी बुरा लगा होगा। ये तस्वीर किसकी यार दिख नहीं रही क्योंकि लाइट आ रही है। ये तस्वीरें उन सारे पोजेस की, पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के हंसते हुए। टेलीग्राफ की फ्रंट पेज की तस्वीर है, लायर पीएम लिखा है, पीएम के सारे, और पीएम ने 10 बार टॉपिक चेंज मत करो, कपड़े पतले। अब तीसरी टॉपिक चेंज मत करो, टॉपिक है प्रियंका गांधी ने इंसल्ट किया है सेना का। देखिए टॉपिक ये है ना, ऐसे ही नहीं होता ना। अगर वो पहुंच गए, आप उनको एंकर बना लीजिए, कोई बात नहीं। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गोल पोस्ट शिफ्ट मत करो। सुनिए ना, प्रधानमंत्री हंसे, कपड़े बदले करे, वो वोट नहीं है। ठीक है, हंसना, गाना, नाचना। अरे पहले प्रियंका का बात करो। ये सुषमा स्वराज जी है, राजघाट पे नाच रही है, तस्वीर है, सब लोग गूगल कर दीजिए। ठीक, तहसीन आपने अपनी बात रखी। ये है ना तस्वीर। प्रेम कुमार जी के पास जाना है मेरे को, प्रेम कुमार जी के पास जाना है, लेकिन एक तहसीन से सवाल, उसके बाद प्रेम कुमार आपके पास आ रहा हूं। तहसीन, अभी आपने बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, आपके परिवार के कई लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। सेना भी तो परिवार नहीं है आपका? बिल्कुल है। और अगर सेना आपका परिवार है तो परिवार के मुखिया का निधन हुआ, शहादत हुई, और परिवार के मुखिया की अगर शहादत होती है तो ये सब होता है क्या? सेना भी तो आपका परिवार है ना तहसीन?
सेना परिवार है, सेना की वजह से हम सुरक्षित हैं। इसलिए मैं आश्चर्यचकित था जब प्रधानमंत्री जी शूटिंग चालू रखे और टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे हंसते हुए प्रधानमंत्री हंस रहे, 10 दिन तक हंस रहे, कह रहे मुझे दुख हुआ। वो गलत था तो ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है, वो गलत था तो ये भी गलत है। प्रधानमंत्री लायक नहीं, प्रधानमंत्री। अब मैं प्रेम कुमार के पास जा रहा हूं। चलिए प्रेम कुमार आपसे मेरा एक सवाल है। प्रेम कुमार आपसे मेरा सवाल है, अगर ऐसी तस्वीरें, सुनिए मेरा सवाल, प्रेम भाई आप ही के पास आ रहा हूं प्रेम से, अगर ऐसी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान या किसी और बीजेपी के नेता की आ जाती हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, तो आप लोग क्या करते, क्या कहते? ईमानदारी से बताइएगा ऋषि जी। देखिए मैं ये अमन जी कह रहा हूं, ऐसी तस्वीर हैं, ये लैपटॉप में मैं दिखा सकता हूं। ये केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। कल की तस्वीर है, तालियां बज रही हैं, दीप प्रज्वलित हो रहा है, सीतापुर की तस्वीर है ये। और मैं ये कहना चाहता हूं इस तस्वीर के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टी, इन लोगों ने राजनीतिक रैली, राजनीतिक कार्यक्रम खत्म नहीं किए। और ऐसी कई तस्वीरें, मैं ट्वीट भी दिखा सकता हूं योगी आदित्यनाथ जी का कि कल भी इनका कार्यक्रम है, कल भी इनका कार्यक्रम है, ये भी शिलान्यास और तालियां सब बजेंगे, सब कुछ होंगे। प्रश्न ये है कि ये लोग तो संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन प्रियंका गांधी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। वो अपनी फिर भी वो श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। सोनिया गांधी अपना बर्थडे नहीं मनाती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक तस्वीर जो कि गोवा में की है उसको दिखा करके पूरे कांग्रेस को बदनाम किया जाना। गलत। प्रेम शुक्ला जी गलत कर रहे हैं भाई, आप लोग सब आहत हैं। तो प्रेम शुक्ला जी चलिए अब रुकिए बंद करो। ऋषि जी रह गए। अच्छा ऋषि जी आप बोल लीजिए पहले, पैनल बहुत बड़ा है। ऋषि भाई आप बोल लीजिए, फिर प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। ऋषि मिश्रा आप भी बोल लीजिए एक बार। ऋषि मिश्रा आप भी आहत है, दो अलग चीजों को जोड़ा जा रहा है। ऋषि मिश्रा, ऋषि हाँ, फिर प्रेम भाई आ रहा हूँ आपके पास, पैनल बड़ा है थोड़ा। अमन जी, ब्रिगेडियर राहुल लीडर की बेटी को कौन विचारधारा जो है, कौन जो वैचारिक धारा है जो आज ट्रोल कर रही है, ये सवाल आज न्यूज 18 पे नहीं पूछना चाहिए। ब्रिगेडियर राहुल लीडर जो शहादत दिए हैं देश के लिए, उनकी बेटी को एक खास विचार के लोग ट्रोल कर रहे हैं। बेचारी ट्विटर अकाउंट को उन्होंने आज बंद कर दिया है, आप लोग, उस पर सवाल नहीं उठता है। आप लोग, प्रियंका गांधी गोवा जाके सबसे पहले हमारे वीर जवानों को नमन की है, लेकिन एक खास विचारधारा के लोग हमारे शहादत जो वीर जवान आज कल शहादत दिए हैं, उनकी बेटी को ट्रोल गैंग इसलिए ट्रोल कर रही है क्योंकि एक खास सरकार से वो बेटी सवाल कर रही थी। उस पर अमन चोपड़ा सवाल नहीं करेंगे, न प्रेम शुक्ला बोलेंगे। अब बीजेपी की बात है तो 3 दिनों में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बेटियों का शादी हुआ है। कौन से नेता बीजेपी के हैं जिन्होंने शादी कैंसिल कर दिया हमारे वीर जवानों के लिए? अच्छा, शादी कैंसिल होनी चाहिए थी, ये कार्यक्रम कैंसिल नहीं होना चाहिए था। ठीक है भाई, आप बोलिए प्रेम शुक्ला जी। बिल्कुल ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप बोलिए। प्रेम शुक्ला जी गिना दिए भाई, केशव प्रसाद मौर्य का भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया। आपके कोई चुनावी कार्यक्रम थोड़ी ना रद्द हो गए थे। नहीं सारे शुक्ला जी, अच्छा नहीं सारे दैनिक और राजनीतिक कार्यक्रम रद्द हो जाने चाहिए, लेकिन प्रियंका वाड्रा का नृत्य जो है वो कुकृत्य नहीं है। यही एक तर्क कांग्रेस के और कांग्रेस समर्थकों बीच में कोई नहीं। अरे भाई कार्यक्रम से अधिक महत्वपूर्ण है आप हंसते हुए नाच रही है, हंसते हुए नाचने का नृत्य का एक आप दृश्य दिखा दे, मैं कोई भी होगा उसकी निंदा करूंगा। किसी की भी ऐसी तस्वीर आएगी ऋषि जी जो प्रियंका वाड्रा की तरह बेशर्मी से हंसते हुए नाच रही होगी, ऐसी किसी भी तस्वीर का, ऐसी किसी भी विकृत नृत्य कला के विरुद्ध बोलने के लिए वो चाहे जिसने किया हो, मैं पार्टी, जाति, धर्म, गोत्र कुछ देखकर बिना देखे अगर कोई भी ये करता है वो गलत करता है। ठीक, और उसकी निंदा होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तहसीन आपसे शुरू करूंगा। अब्दुल भाई आपके पास भी आऊंगा, छोटा सा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो बड़ा बलिदान या चुनावी अभियान, यही सवाल इसी पर कर रहे हैं बड़ी बहस। देश नहीं झुकने देंगे, अब्दुल रज़ाक खान। यही तस्वीर अगर बीजेपी के किसी नेता की आती आज नाचते गाते तो आप क्या कहते अब्दुल? अमन जी बात बहुत सिंपल है। देखिए देश में अलग अलग तरह के रीति रिवाज परंपराएं हैं। ये गोवा के अलग अलग जो
ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उनमें ये धंगारी ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप है, जिनमें ये सम्मान है, जो आते हैं उनका एक सम्मान है। इस सम्मान में ये स्वागत का एक तरीका है इस ट्राइबल, ये कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये कोई नृत्य कार्यक्रम नहीं है, ये डांस नहीं है। आपने देखा होगा मोदी जी जब नागालैंड जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, त्रिपुरा जाते हैं, तो अलग अलग तरीके की टोपियां पहनाई जाती है, कपड़े पहनाई जाती हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। रंग होगा, रूप होगा, वेश, भाषा, जीवन शैली अलग अलग तरीके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नृत्य नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, मतलब निकाल, ठीक बात कह रहे हैं अब्दुल। लेकिन तहसीन, आज मौका था इस फोक डांस का, आज दिन था, बस ये सवाल है, टाइमिंग है, गलत कुछ नहीं है, टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है शायद। तहसीन जी, मैं आपके दर्शकों को, क्योंकि आप अमन जी इस देश के वरिष्ठ एंकर है और न्यूज 18 इंडिया इस देश का वरिष्ठ चैनल है, न्यूज 18 इंडिया, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। न्यूज 18 इंडिया के वेबसाइट पर अमन जी आप मुझे फैक्ट चेक कर लेना, ये न्यूज 18 इंडिया का वेबसाइट है और इसके ऊपर जो रिपोर्ट है मैं उसको पढ़कर आपके दर्शकों को सुनाता हूँ। 3:10 पर 3:10 पे पुलवामा की घटना घटती है। प्रधानमंत्री सिर्फ शूटिंग नहीं करते, जिसकी तस्वीर में अब आपके दर्शकों को बताऊंगा, शूटिंग की तस्वीर क्योंकि आपने मुझे बताया था, वो एक पोल रैली को एड्रेस करते। इसका सबूत दूरदर्शन ने उस रैली को रेडियो पे एड्रेस किया, दूरदर्शन ने उस रैली को कवर किया, उसको ट्वीट किया, और ये है प्रधानमंत्री जी की शूटिंग की तस्वीर। आपके दर्शक देख नहीं सकते कि न्यूज 18 वेबसाइट पे दिख जाएगा, ये प्रधानमंत्री की शूटिंग की तस्वीर। पोल रैली होती है 5:10 पे प्रधानमंत्री जी का, और उसके बाद 7 बजे प्रधानमंत्री जी गेस्ट हाउस में समोसे और चाय खा रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी गेस्ट हाउस में समोसे और चाय खा रहे। अब मेरा प्रश्न है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने श्रद्धांजलि दी, आप चाहे वो गलत है सही हो, शहीद की बेटी ने श्रद्धांजलि दी, आप उन पर आरोप लगा सकते। जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह से हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं रहा, उसके बाद 15 फरवरी को टेलीग्राफ तस्वीर निकाल रहा है, प्रधानमंत्री जी हंस रहे, आप लोग मुझे मत बिलीव कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, वंदे भारत का उद्घाटन किया 16 फरवरी को, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाते, प्रधानमंत्री जी अपनी योजना को लॉन्च कर रहे, नया स्कार्फ पहने ले, हैंड प्रिंटेड स्कार्फ, और उसके बाद 23 फरवरी तक तो प्रधानमंत्री जी की हंसती हुई तस्वीर है, उसमें एक सूट बूट की भी तस्वीर है। अब आप बताइए किस पे प्रश्न उठना चाहिए? अगर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी गलत है तो नरेंद्र मोदी जी उनसे भी ज्यादा गलत है, इस चीज को आज हम स्वीकार करते हैं। प्रियंका गलत है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं, उसने तो श्रद्धांजलि दी, प्रधानमंत्री ने कहा दिए, वो तो प्रधानमंत्री थे, शूटिंग की तस्वीर दिखाई, समोसे क्या हमने रिपोर्ट बताए, तो कर क्या रहे थे? और उन्होंने रैली की, प्रधानमंत्री जी ने 5:10 को रैली करते प्रधानमंत्री जी रेडियो पर, कोई श्रद्धांजलि दी उस वक्त? आप फैक्ट चेक कर दीजिए, मुझ पे मत कीजिए यकीन, मैं बायस्ड हूं, आप मुझ पे मत कीजिए यकीन, आपके दर्शकों को आज बोलिए फैक्ट चेक करें, तो और न्यूज 18 के वेबसाइट पे फैक्ट चेक। प्रेम शुक्ला आप जवाब दे दीजिए, मतलब इसमें तो ये है कि आप लोग उन मोदी जी से सीख रही हैं प्रियंका जी, मतलब ये शहीद की बेटी है, चलिए वही मैं कह रहा हूं, इसलिए वो गलत था तो ये भी गलत, अब उसका फैक्ट चेक है तो इसका भी फैक्ट चेक। प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए भाई, प्रेम शुक्ला, उन्होंने तो पूरा पूरी वो आइटिनरी बता दी कब कहां क्या हुआ था। कल्पना के आधार पर जिनके कोई प्रमाण नहीं है, कल्पना के आधार पर जिनके कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे आरोपों की घड़ी बीच में कोई नहीं बोलेगा भैया ऐसे। और पूरा वाला ने लगाई। प्रेम शुक्ला, इन दोनों ने जिसका कोई प्रमाण नहीं है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नृत्य करती हुई कोई तस्वीर किसी के पास कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकती, असंभव है। और यहाँ तो नृत्य करती हुई तस्वीर है कि प्रियंका जो है जनरल बिपिन रावत के देहावसान पर शोकाकुल देश के समय नृत्य कर रही हैं, हंस रही हैं। देखिए आप ये बीच में नहीं चिल्लाना, ऋषि मिश्रा बीच में नहीं, रनिंग कमेंट्री जरूरी है क्या? शांत रहिए, बहस नहीं, एक एक करके, हाँ वही कह रहा हूँ, मन करे एक एक करके। आप बोलिए प्रेम शुक्ला कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ ऋषि और अब्दुल भाई, आ रहा हूँ। और शांतनु भी आ गए हैं दोबारा। एक अकेली घटना नहीं है, देखिए इस पार्टी के साथ जो है इस तरह की घटनाओं की श्रृंखला है, और उस श्रृंखला में सेना के प्रति अवमानना। आज मुझे बताइए, आज आप अपने न्यूज 18 इंडिया की आपकी अखिल भारतीय टीम है, आज आप सर्वे करा लीजिए कि पता लगा लीजिए कि देश में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे देश में सक्रिय थे, कांग्रेस के थे, कांग्रेस के पदाधिकारी। वो भी तो तहसीन बता रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी पहले श्रद्धांजलि दी गई थी, होमवर्क करना चाहिए था ना पूरा। तहसीन बता तो रहे, होमवर्क पूरा किया नहीं, उस कार्यक्रम में पहले श्रद्धांजलि दी गई थी। अच्छा, श्रद्धांजलि के बाद नाचते हैं, श्रद्धांजलि के बाद हंस हंस कर नाचते हैं, ताली बजाते हैं।
अमन ये जी, कौन सी श्रद्धांजलि बात होती जी? कीजिए, मैं सदम राष्ट्र श्रद्धांजलि के बाद नाचे, हंसे, और जिस ठहाके पार्टी को लगाए, रिप्रेजेंट करते हैं प्रेम शुक्ला जी, उनको ठहाके मैं लगाते हुए पूरा नाचे। ये कर देता हूँ। वाह। आप मुझे 5 सेकंड तो चलिए दीजिए। बोलिए बोलिए, अब ऋषि बोलिए, ऋषि मिश्रा, फिर शांतनु आ रहा हूं, प्रेम भाई आ रहा हूं, देखिए, बोल लीजिए ऋषि। अमन चोपड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से कांग्रेस को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, जिसके पार्टी ऑन कैमरा सेना से जुड़े हुए एक मामले में पैसा लेते हुए पाए गए थे और एनडीए के टाइम में ही कफन घोटाला हुआ था और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। अदालत में हाजिर कर दिए रक्षा गए मंत्री थे। को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार था के मामले में फर्नांडिस को। प्रधानमंत्री मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए थे जी आपके। दिखाइएगा, मैं पढ़ लिख के आता हूँ, बिहार से आता हूँ, बुद्धि की धरती से आता हूँ। तो आप जो है प्रियंका वाड्रा के नाच में ताली बजाने पर आमादा है, इसका अर्थ ये, और एक शहीद के इसका बेटी को संदेश ये है, दिखाइए। प्रियंका नाचेंगी, ऋषि मिश्रा ताली बजाएंगे। बजाओ उस परिवार ताली, को मत सिखाइए जिसने नाचो बलिदान दिया है प्रियंका। देश के लिए। आप उस परिवार को बजाओ मत सिखाइए। ताली, वाह कांग्रेसियों। महाराष्ट्र का एक शांतनु बीजेपी आतंकवादियों की बात शांतनु पर रोना। शांतनु, नहीं नहीं ऐसे नहीं, शांतनु वो कह रहे हैं भाई शांतनु, अब ये पता होना चाहिए, जो तहसीन ने बताया है कि उस कार्यक्रम में उससे पहले श्रद्धांजलि दी गई थी, तो जो आपका तर्क था उस कार्यक्रम को तब्दील किया जा सकता था, बिना फैक्ट चेक किए, बिना होमवर्क किए जल्दबाजी कर दी बीजेपी ने आरोप लगाने में, और उसमें श्रद्धांजलि दी गई थी। ये वो वीडियो भी दिखा रहे हैं मुझे तहसीन। जी बिल्कुल दी गई होगी, और तहसीन मेरे ख्याल से अच्छे प्रवक्ता हैं और अच्छी सही बात रखती हैं। देखिए बात वो नहीं है कि श्रद्धांजलि 2 मिनट दी गई और 10 मिनट डांस हुआ, कि श्रद्धांजलि 10 मिनट दी गई और 2 मिनट डांस हुआ, वो बड़ी बात नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस के, ये आज की बात नहीं है, चाहे आर्मी के लोगों को गुंडा बोलना, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाना, उनकी खासकर गांधी परिवार की, जो नए बच्चे हैं गांधी परिवार के, उनकी सामाजिक ट्रेनिंग नहीं है, उनकी वो सहिष्णुता नहीं है, उनकी वो संवेदनशीलता नहीं है। तो मैं तो उनको बार बार वही बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा अमन भाई, कि उनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है, तो उनको नहीं पता कब डांस करना है, कब गाना गाना। हाथरस के जा रहे हैं दोनों भाई और बहन, ठाके लगाते जा रहे थे, हाथरस जाते रोने लगे। तो ये इवेंट उनका कभी कभी तो चल जाएगा। ऋषि मिश्रा को ऑडियो बंद करिए, रनिंग कमेंट्री मत करिए ऋषि यार। आप ऋषि भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप सीनियर आदमी है ऋषि भाई, बीच में रनिंग कमेंट्री जरूरी नहीं है, सीनियर लोग बैठे हैं सारे, प्लीज उनकी मेरे ख्याल से ना प्रियंका गांधी की, ना राहुल गांधी की, और एक नहीं है, मतलब आप अपनी लाइब्रेरी में जाके देखेंगे अपने चैनल की अमन भाई, तो हजारों ऐसे इंसिडेंट्स हैं। और मेरे ख्याल से हम प्रधानमंत्री, ट्रैक रिकॉर्ड खराब है इसलिए शक होता है ना भाई, ये कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री से उनकी तुलना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का 4 दशक का इतना संवेदनशील गंभीर राजनीतिक सामाजिक जीवन रहा है, हर अपनी दिवाली वो सेना के साथ बिताते हैं, उनसे कंपेयर करना भी हम लोगों की, मेरे किसी की, जो हम पैनल में बैठे हैं, हैसियत भी नहीं है प्रधानमंत्री पे कुछ भी बोलने की, तो उनसे कंपेयर करके हम प्रियंका गांधी को बचा रहे हैं क्योंकि वो एक कार्यक्रम ठीक से नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से डिबेट वहीं खत्म हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। एक मिनट, सवाल जो है ना तहसीन, सवाल ये है, प्रेम भाई आ रहा हूं, प्रेम भाई आपको कंक्लूडिंग कमेंट दूंगा। तहसीन सवाल ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है तो शक हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई बाटला होता है तो आतंकियों के मरने पर कांग्रेस के नेता बताते हैं कि कोई सोया नहीं था, आंखों में आंसू थे, जैसा प्रेम भाई ने कहा, प्रेम शुक्ला ने। तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, गली का गुंडा, आतंकियों के मरने पर आंसू, तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है तो शक हो जाता है, वो ये कह रहे हैं। हो सकता है आज कुछ गलत ना हो, टाइमिंग गलत हो, ठीक है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आपको बताता हूँ। मेरे शहर मुंबई के अंदर जब 26/11 की घटना चली थी, जब मेरे एनएसजी के कमांडोज लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस वॉर के बीच में, और फिर मेरे मित्र शहीद हेमंत करकरे के घर पे गए, उनकी पत्नी ने उनको कहा आप चली जाओ, और 1 करोड़ का चेक देने की कोशिश की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करते, अगले दिन फ्रंट पेज पे ऐड दिए नरेंद्र मोदी जी ने। ट्रैक रिकॉर्ड किसका क्या है हम जानते हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा एक शहीद की बेटी, एक शहीद की पोती है, उसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट कम से कम नरेंद्र मोदी बात करनी चाहिए। उस पे कोई शक नहीं है, कोई शक थोड़ी ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम भाई आपका, अब्दुल रजा खान, प्रेम शुक्ला, तहसीन पूनावाला, शांतनु, ऋषि भाई, बड़ा पैनल था, आप सबने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। सौ बात की एक बात किशोर राजवाणी के साथ।